प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयिरेयाणं प्रणमो उपध्यायाणं प्रणमो लोये सव्वसागुणम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वेतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। अच्छा ये बताओ आपको कौन से भगवान की जयकारा अच्छी लगती है? वही हम बोले हैं। अच्छा 124 और आपको चलेगा? सब बराबर है। विघ्नहर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री रयण सागर जी मुनि महाराज की। विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की। उत्तम माधव धर्म की। माँ पुत्र पुत्रवधू कितने हो गए? 3। थैंक यू वेरी मच। 3 लोगों का परिवार। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू। माँ, उसका बेटा और उसकी बहू, ये 3 लोगों का परिवार। बहू को अपने मायके का बहुत अहंकार था। अहंकार तो बेटे को भी हो सकता है और बहू को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। लेडी एंड जेंटलमैन, आप ये ना सोचें कि अब बहू की बात आई हाँ तो भाई साहब प्रसन्नता से हंसने लगे। पुरुष वर्ग है, महिला वर्ग है, अहंकार किसी को भी हो सकता है। तो उस स्त्री को, उस बहू को बहुत अहंकार था अपने मायके का और वो अपने पति को नीचा दिखाना चाहती थी। हमेशा पति परमेश्वर दुकान से आए, घर में टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता था। पता नहीं क्या हो गया था मेरे माँ बाप को भी। कैसा घर दिया मुझे, ये ऐसा घर। कोई दुकान से आए, व्यापार से आए, ऑफिस से आए, या आप ही इस सभा में आए, यदि आपको कहें आइए दिस इज वेलकम वेलकम, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। और पति तो परमेश्वर होता है, आते से ही उसके कान में
आवाज आए तो कितना खराब लगता है। लेकिन वो महिला आए दिन बोले कैसे घर में मुझे लाकर पटक दिया है, पता नहीं क्या समझ में आई थी उनको। ना यहाँ कोई व्यवस्था है, ना खाने की, ना पीने की, ना उठने की, ना बैठने की। अरे इनकी तनख्वाह 27,000 रुपए। अरे 27,000 रुपए के तो पान खाकर मेरे पिताजी ऐसे थूक देते हैं। उसको कितना खराब लगता होगा। लेकिन पति परमेश्वर है, क्या करे, हाथ जोड़ के काम चलाना पड़ता है। हाथ जोड़ो और पीछा छोड़ो। अब आए दिन रोज रोज परेशान करती है। एक दिन उस महिला ने चालाकी चली और अपने पति से कहती है, सुनो जी क्या हुआ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। अच्छा, बहुत दर्द है? बोले हाँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत दिनों से बहुत दर्द हो रहा है। तो पति परमेश्वर को चिंता हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को बुलाया, इलाज कराया, इतना इलाज कराया, झोला छाप डॉक्टर से लेकर बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज कराया। लेकिन उस महिला के पेट का दर्द दूर नहीं हुआ। आए दिन वही रामायण, वही महाभारत, मेरे पेट में बहुत दर्द है, काम कुछ नहीं करना। लेकिन सास बहुत अच्छी थी कि जब भी उससे बात करे तो बेटा कोई बात नहीं, तेरे पेट में दर्द है, आ भोजन कर ले। बड़ी आराम से भोजन कर लेती। बेटा अब तुम बर्तन कपड़े सब रोको, छोड़ दो, मैं सब कर लूंगी, तुम आराम करो। आराम कर लेती थी। और जब पति परमेश्वर घर आते हैं तो फिर आवाज शुरू हो जाती थी कराहने की, पेट दर्द, पेट दर्द। पति से फिर कहती है कि सुनो जी, मेरे पेट में इतना असहनीय दर्द हो रहा है कि मुझसे अब सहा नहीं जाता। पति भी सोचता है, भाई देखो, हमने तुम्हारा इलाज झोला छाप डॉक्टर से लेके बड़े बड़े डॉक्टर से करा दिया, अब क्या बाकी है? बोले नहीं, मेरे पेट का दर्द, आपको थोड़ी भी चिंता नहीं है। अरे भाई, चिंता थी तभी तो मैंने तुम्हारा इतना इलाज कराया। पति उसकी बात सुनकर, रोज रोज की कहानी सुनकर तंग आ गया था। अब पति उससे पूछता है कि तेरे पेट का दर्द कैसे ठीक होगा? हाँ, यही बात तो मैं भी कह रही हूं, मैं भी यही सोच रहा हूं कि तेरे पेट का दर्द कैसे ठीक होगा। बोले आप तो कुछ भी करो, मेरे पेट का दर्द ठीक करो। अब उसको दुकान जाने की जल्दी, दुकान से घर आने की जल्दी, और जब भी आए जब भी जाए तो इनका गाना चालू रहता था। एक दिन की बात, जैसे ही उसने कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है स्वामी, वो भी कहता है महारानी, हे देवी जगदम्बा सरस्वती, खप्पर वाली, काले कलकत्ते वाली, बोल तेरा वजन न जाए खाली। आज तू बता दे कि तेरा इलाज क्या है।
कि तेरा पेट दर्द दूर हो जाए। वह कहती है, मुझे एक स्वप्न आया था और मैं आपसे बोलने में हिचकिचा रही थी। बता दे, आज तू बता दे, तेरा क्या इलाज है, कौन सा स्वप्न आया था? वो कहती है, मेरे इस पेट दर्द का इलाज आपकी मां यानी मेरी सास सुबह सुबह सूर्योदय में सूर्य की पहली किरण के समय यदि वो अपना सिर मुड़ाकर मुंह काला करके मुझे दर्शन देवे तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो सकता है। पति कहता है, बहुत दिनों के बाद नहीं कह देती तो तेरा पेट का दर्द अभी तक तो कब का ठीक हो गया होता। ठीक है, जो तू चाहती है वही होगा। पति परमेश्वर भी बहुत समझदार और चालाक थे। उसकी पत्नी ने क्या कहा था कि मेरी सास, तुम्हारी मां अपना मुंह काला करके, सिर मुड़ा करके सुबह सुबह मुझे दर्शन देगी तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। वो समझदार था। आज मोबाइल का जमाना है, वो पत्र व्यवहार का समय था और उस पत्र में समाचार लिखकर भेजे कि आपकी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत समय हो गया है और उसका एक ही इलाज है और ये उसी ने बताया है कि मेरी माँ अपना मुंह काला करके और सिर मुंडवा करके सूर्योदय के समय सुबह सुबह यदि मुझे प्रथम दर्शन देवे तो मेरा पेट का दर्द, मेरी बीमारी दूर हो सकती है। उस बेटी की मां ने भी सोचा, इकलौती बेटी है ना, मेरा बेटा है, बेटा भी नहीं, कोई दूसरी बेटी भी नहीं, अकेली बेटी है। तो अकेली बेटी से बड़ा स्नेह था। तो बेटी का समाचार सुनकर उसने तुरंत अपना सिर मुंडाया और मुंह काला किया और सुबह सुबह अपने बेटी के गांव, बेटी के घर, बेटी के दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया, सामने मुंह काला और सिर मुड़ा हुआ है। दरवाजा खुला तो उस स्त्री ने देखा, देखते ही प्रसन्न हो गई, गाना गाने लगी, गुनगुनाने लगी। देखो देखो देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, देखो देखो देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, पैसे नहीं तो उधार देखो। अरे देखो, सुनो सुनो तो, देखो तो, आओ। अपने पति को बुलाती है। पति भी आ गया, देखता है पति मुस्कुरा रहा है और वो कहती है, तुम्हें भी प्रसन्नता हुई, मुझे भी प्रसन्नता हुई ये दृश्य देखकर। देखो तो
पति को कहती है देखो, तो कहता है देख तो रहा हूं। अरे अच्छे से देखो, देखो वीरवाणी के चाले, सिर मुंडे और मुख काले। पति झट से कहता है गौर से देखो, देख तो रही हूं तभी सुना रही हूं। देखो वीरवाणी के चाले, सिर मुंडे और मुख काले। पति कहता है देखो मर्दों की बेड़ी, अरे अम्मा मेरी है तेरी। आप देखो क्या हाल हुए होंगे उसके। ये सुनकर वो महिला पानी पानी हो गई, पूरा अहंकार चकनाचूर, शर्मा गई। उसने ऐसा क्यों किया, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये अहंकार है। अच्छे अच्छे लोगों का इस दुनिया में नहीं रहा, तो ऐसे साधारण आदमी का कहां से रहेगा? घबरा गई, पति के चरणों में लोटपोट हो गई, बोले मुझे क्षमा करना, मैंने आपको परेशान किया। पति ने उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन सभी पति ऐसे मिल जाए तो वास्तव में पति परमेश्वर बन जाते हैं। उस महिला के होश ठिकाने लग गए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो पहले उस गड्ढे में गिरता है। और ये मार्दव, उत्तम मार्दव धर्म हमें यही सिखाता है। ये मार्दव धर्म पर्युषण पर्व की द्वितीय मंगल प्रभात हम सबके मन में मृदुता का संदेश लाई है। कहती है अहंकार छोड़ो, मद को छोड़ो। मद को छोड़े बिना जीवन में आनंद नहीं आता है। जीवन में यदि सुख शांति चाहते हैं वो कोई भी व्यक्ति हो, अहंकार छोड़े बिना जीवन का आनंद नहीं आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार का हो अहंकार हमें छोड़ना चाहिए। दुनिया में जितने भी लड़ाई झगड़े हैं सब मान कसाई से हो रहे हैं। जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं कहीं ना कहीं के अदृश्य हो या दिखाई देता हो, ये मान कसाय होता है। ये मान कसाय हमें दुखी बनाता है। इस लोक में और परलोक में भी हमें दुखी बनाता है, सुख को छीन लेता है। इसीलिए मान कसाय को हमें अपने हृदय से बाहर निकालना चाहिए, तब कहीं हमारे जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। और हमारे हृदय से ये मान कसाय ऐसे नहीं निकलती है। इसको निकालने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। और पुरुषार्थ कुछ नहीं है, पुरुषार्थ इतना ही है कि हमें आचार्य श्री समंत भद्र मुनि महाराज जी की कारिका को याद करना होता है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धि तपो वपु अष्टा वासनित्य मानित्वम इसमय माहुर गतस्मया। अहंकार तो बहुत से कारणों से आ सकता है, लेकिन आचार्य समंत भद्र मुनि महाराज जी ने कुछ कारण गिनाए कि ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, तप का, शरीर का, बल का, रिद्धि का मद हो जाता है। ऐसा मद हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे मद करने से, अहंकार करने से हमारा ही नुकसान होता है। इसीलिए कहते हैं कि ये मद हमें छोड़ना चाहिए, ऐसा अहंकार हमें छोड़ना चाहिए। हम देखते हैं नग्न दिगंबर साधुओं को, वे इस बात को जानते हैं, समझते हैं। और आचार्य भगवंत ने कहा भी है, उत्तम नान पहाड़ो उत्तम तो यरण करण से लोभी
आचार्य भगवान कहते हैं कि उत्कृष्ट ज्ञानी और उत्कृष्ट तपस्वी होते हुए भी जो मद नहीं करता है वो मानव रूपी रत्न का धारी होता है। दिगंबर मुनिराज ऐसे विचार अपने मन में संजोए रखते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कौन से खेत की मूली हूं, मेरे से तो अनेकों 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 विद्वान ज्ञानवान मुनिराज हैं। मैंने जो शास्त्र पढ़े, शास्त्र का अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्त किया, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, मेरे से तो कितने ही बड़े बड़े अवधि ज्ञानी, मनः परे ज्ञानी, केवल ज्ञानी हो गए। मैंने थोड़ा सा श्रुत का अध्ययन किया, श्रुत ज्ञान प्राप्त किया, मैं क्यों अहंकार करूं? ऐसे मुनिराज विचार करते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे मुनिराजों के विचारों से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी थोड़ा बहुत भी कहीं हमारे हृदय में कहीं कोने में अहंकार है तो उसे हमें निकाल कर फेंकना चाहिए, क्योंकि अहंकार बहुत दुख देता है, बड़ा खतरनाक होता है। ये अहंकार इतना खतरनाक होता है कि बाजार में तो सगे भाई भी मिल जाए, यदि उनकी कोई बात खटपट हो जाए, यदि आमना सामना हो जाए तो गली बदल देते हैं, रास्ता बदल देते हैं। यदि मंदिर में कोई बहन माला जाप कर रही है और उनकी कोई दुश्मन, वो तो उसने मान लिया है कि ये मेरी दुश्मन है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। यदि हमारा कोई दुश्मन है तो हमारे पाप कर्म है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। लेकिन माला फेरते हुए भी सहेली से बात हो रही है, माला भी फेर रहे हैं, और यदि कहीं अपना कोई विरोधी, अपना कोई दुश्मन आ जाए तो पगार से आंख बंद कर लेते हैं, देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। ये क्यों? ऐसा क्यों? ये तो केवल अहंकार के वशीभूत होकर होता है। जब हम ऐसा करते हैं हम दूसरे का अपमान करते हैं तो उसका फल तो अदृश्य है। वो जब उदय में आता है तो फिर मजा आता है, और पता नहीं कितने कितने जन्म बीत चुके और पता नहीं क्या क्या किया होगा, कितने लोगों का अपमान किया होगा। सम्मान पाने के चक्कर में हम दूसरों का अपमान करके चाहते हैं कि हमें सम्मान मिल जाए। ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अपमान और सम्मान, तो सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का अपमान करना छोड़ दो, सम्मान अपने आप मिल जाता है। लेकिन आदमी सोचता है जीवन में अनिवार्य है कि मुझे सम्मान मिले, तो सम्मान मिले, मुझे मान पत्र मिले। इतिहास के पन्ने पलटाकर देख लो, कभी भी किसी को क्रोध पत्र नहीं दिया गया। आप में से किसी को मिला कि आप बहुत अच्छा क्रोध करते हैं, बहुत अच्छा गुस्सा करते हैं, आपके गले में 2 मीटर की लंबी तख्ती पे लिखा जाएगा क्रोध सम्मान पत्र? पसंद करो? कोई पसंद नहीं करेगा। क्रोध पत्र, मान पत्र, कसाय पत्र ये किसी को नहीं मिला है। ये तो परिपाटी चले आ रही है सम्मान पत्र की, मान सम्मान की। तो ये मान सम्मान हमें सभी का करना चाहिए। और यदि किसी को लोभ पत्र दे दिया जाए तो लड़ाई आता है, और मान पत्र दिया जाए तो हजारों की भीड़ भाड़ में भी, सैकड़ों लोगों की भीड़ भाड़ में बैठे हुए ताली की गड़गड़ाहट में वह स्वीकार करता है। आदमी सम्मान चाहता है, अपमान नहीं चाहता है। और यदि कोई कोर्ट केस में फंस जाए
तो पुलिस वालों को हजारों रुपए देकर लाखों रुपए देने को तैयार हो जाता है कि इस लिस्ट से मेरा नाम हटा दो, मेरा नाम यहां से हटा दो। और सम्मान पत्र आप जितना बोलो उतना रुपयों में देने को तैयार हो। मंदिर के मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिख दो, वेदी पर मेरा नाम लिख दो। एक तरफ नाम की कि मेरा नाम लिख दो और दूसरी तरफ नाम मेरा हटा दो। क्यों? क्योंकि वहां खतरा है, अपमान होगा और यहां मेरा सम्मान होगा। तो जो दूसरों का सम्मान करता है उसको भी सम्मान मिलता है। पर छोटी सी बात है, बड़ा सरल है ये उत्तम मार्दव धर्म कि दूसरों का अपमान नहीं करना, अहंकार नहीं करना। मृदुर भावम आर्ध मार्दवम कहते हैं, मृदुर भावा मार्दवम, कोमलता के परिणाम को मार्दव धर्म कहते हैं। अपने व्यवहार में कोमलता लाना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए। अकड़ता कौन है? मुर्दा। थैंक यू। मुर्दा ही अकड़ता है, जीता जी व्यक्ति वो नहीं अकड़ता है। जैसे आपने देखा कोई फलदार वृक्ष है तो झुकता है, जिसमें फल नहीं है वो अकड़ के खड़ा रहता है। तो जब हम इस जैन कुल में पैदा हुए हैं, ऐसे रत्नत्रयधारी मुनियों का समागम मिला है, चिड़वाणी का पठन पाठन करने का अवसर मिला है, ये ऐसे 10 लक्षण पर्व मनाने का अवसर मिला है, तो हम क्यों भूल जाते हैं? उस अहंकार को क्यों दबाए रखे हैं अपने हृदय में? उसे बाहर निकालना होगा। उस अहंकार को बाहर निकाले बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। घड़ी में ठीक 9:30 बज गया है, हम यही विराम लेते हैं इसी मंगल भावना के साथ कि आपके और हमारे जीवन में उत्तम मार्गव धर्म का पालन हुए। जो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की